इसमें कोई संशय नहीं है और बीजेपी लय है और जनता मोदी मय है कि जिस तरह से सरकारी सभा को जनता के दबाव में आके ये जनसभा कन्वर्ट हो गई, तो ये 40 की 40 लोकसभा सीट के जीत के ही हम लोग मई के अंत में जब रिजल्ट आएगा तो एनडीए की ये झोली में ये 40 की 40 सीट बिहार की जनता देगी। श्री अजय आलोक जी पधारे लोगों, आज की प्रेस वार्ता को अजय आलोक जी ही संबोधित करेंगे। बाकी हमारे जो सभी भाई हैं आप तो परिचित ही होंगे। हमारे बगल में माननीय दिलीप कुमार सिंह जी पार्षद, हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के नेता विश्वनाथ बाबू, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, हमारी पार्टी के महामंत्री राजेश शर्मा जी, राजू गुप्ता व्यापार प्रकोष्ठ बिहार में संयोजक। तो अब हम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अजय आलोक जी से आग्रह करेंगे कि कल की जो ऐतिहासिक सभा होने वाली है हम लोगों के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, उसके संबंध में आप लोगों से चर्चा। आज औरंगाबाद में आने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बैठे हुए औरंगाबाद के यशस्वी सांसद, इनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, सुशील भैया हैं यहाँ पे, और जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, मुकेश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा और जनता दल की यू के हमारे वरिष्ठ विश्वनाथ जी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री, संगठन महामंत्री, हमारे विधायक एमएलसी दिलीप जी और राजेश वर्मा जी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। देखिए, कार्यक्रम तो ये सरकारी है, NHAI का कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम की सूचना मिलते ही हमारे सांसद महोदय पे इतना दबाव पड़ गया, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, चाहे हमारे जनता दल यू के सांसद महोदय हो, अगल बगल के 3-4 जिलों में इतना दबाव पड़ गया कि इस कार्यक्रम को जनसभा में अपने आप ये कब परिवर्तित हुआ ये हम लोग को पता नहीं चला। हाल ये है कि हर जगह से लोग आने को स्वतः तैयार हैं, अपनी व्यवस्था लेके, अपना सब कुछ लेके। हम मीडिया बंधु से बस ये आग्रह करना चाहते हैं कि एक विकास यात्रा है जो मोदी जी निकले हुए जिसमें पिछले 10 साल से, उस विकास यात्रा में आज 19 महीने के बाद बिहार आगमन हुआ है, और बिहार में जो आगमन हुआ है तो पहली सभा यहीं से शुरू हो रही है, औरंगाबाद से, जो कि ऐतिहासिक है, क्योंकि इस धरती से जो भी काम शुरू होता है वो हमेशा इस धरती से वो काम संपन्न ही होता है। और पूरे बिहार में जो आगाज कल से उठेगी तो ये 40 की 40 लोकसभा सीट के जीत के ही हम लोग मई के अंत में जब रिजल्ट आएगा तो एनडीए की ये झोली में ये 40 की 40 सीट बिहार की जनता देगी। आप देखिए, औरंगाबाद का सर्वांगीण विकास जिस तरह से हुआ, बिहार का जिस तरह से विकास हुआ है एनडीए की सरकार में, जो हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आंखों से दिखता है। चाहे जितनी योजनाएं हो, चाहे कल तो NHAI नोडल एजेंसी है, उसकी सारी योजनाओं का फिर लोकार्पण होगा, कुछ नई नई घोषणाएं होंगी जो जनता के लिए और खुशी की सौगात एक तरह से कह सकते हैं कुछ मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी हमेशा किसी को निराश नहीं करते हैं और बिहार से तो उनका विशेष लगाव रखा हुआ है। यहाँ के बाद वो बेगूसराय भी जाएंगे, वहाँ पे NH के अलावा गैस पाइपलाइन की योजनाएं हैं, तमाम अन्य योजनाएं हैं, खाद कारखाना खोलने की योजनाएं हैं। तो वो तमाम सहूलियत जो बिहार की जनता को एक मजबूती देगा, बिहार को मजबूती देगा, प्रधानमंत्री जी वैसे ही कार्य करने के लिए आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सरकारी सभा को जनता के दबाव में आके ये जनसभा कन्वर्ट हो गई है, कल आप देखेंगे कि एक स्वतः स्फूर्त और खुद से उत्साहित होने वाली जनता का मन क्या होता है, और लाद के लाने वाले, जो परसों देखेंगे आप पटना में, कि लाद के लाने वाले लोगों का उत्साह क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता और देश की जनता, हम लोग का एक अटूट संबंध है। हम लोग जनता के लिए ही जीते हैं, हम लोग जनता से दूर नहीं रहते हैं, हम लोग जनता में ही रहते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे सांसद महोदय हैं कि जब मौका मिलता है दिल्ली छोड़ के वापस औरंगाबाद अच्छे गाँव गाँव घूमना शुरू। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता में रहता है, हम जनता का ही हिस्सा है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और देश मन बना चुका है, और इस मन बनाने में एक ही है, आपकी बात 400 पार, उसी लक्ष्य को लेकर पार्टी चल रही है। बाकी कल का तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि सरकारी कार्यक्रम को जनसभा जनता ने बनाया। धन्यवाद। कितने बजे आएंगे?
यहाँ पे आगमन 1:50 पे है ना, 1:50 पे यहाँ पे लैंडिंग है, 11:30 बजे यहाँ पे लैंडिंग है। क्या क्या शिलान्यास है? वो सब तो ऑफिशियल है, हम लोग अपना पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑफिशियल का चर्चा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम अपनी तैयारियां बता रहे हैं कि औरंगाबाद के अलावा अगल बगल सीमावर्ती जिलों से हर जगह से लोग आ रहे हैं, और इतने लोग आ रहे हैं कि हम साधन देने लायक नहीं बचे, तो लोग अपने आप साधन लेके आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जनता का उत्साह है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो उत्साह है वो अद्भुत है। हर घर से एक ही आवाज निकल रही है, मैं भी मोदी तू भी मोदी, मैं भी मोदी तू भी मोदी, बस मोदी मैं। और एक बात अंत में कहूंगा कि जीत तय है, इसमें कोई संशय नहीं है, और बीजेपी लय है और जनता मोदी मैं है। दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। सर, विपक्ष का आरोप है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मोदी जी विशेष पैकेज की घोषणा किए थे। विपक्ष का आरोप है कि पैकेज मिला नहीं, राशि मिला नहीं, या इस बार भी तो वही रहस्य नहीं होगा? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। 2015 के चुनाव में मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की अनाउंसमेंट की थी। वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार देख रहा है। आज जो गेल की जितनी पाइपलाइन है, जितने शहरों में आप देख रहे हैं कि पाइप से गैस पहुंच रही है, कहाँ से है, ये उसी पैकेज का हिस्सा है। आज जो जितने नए नए आप एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं, बक्सर पटना वाला एक्सप्रेसवे देखिए, यहाँ पे जो नया सागरमाला रत्न जो आपको नया हाईवे निकल रहा है, ये सब कहाँ का है? इनको कुछ पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि काम क्या होता है। दिल्ली में सर हो रही है, किसानों ने खुद वार्ता का समय एक्सटेंड किया है, उनकी सब मांग हम लोग मान चुके हैं, और सरकार हमेशा सकारात्मक है। किसान हमारे हिस्सा है भाई, किसान हमसे अलग नहीं। हाईवे पर की वगैरह लगाया जा रहा है। वो दिल्ली शहर के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने किए, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से होटलन हुआ, कुछ शरारती